Hello students, so today we will start very interesting chapter trigonometry. Trigonometry students always wait. बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ने को मिलेगी या उस चैप्टर में ऐसा है क्या, राइट? क्योंकि बहुत कुछ न्यूज़ होती है 10th से पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ये मिलने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज़ दिस वन, तो इट मीन देयर आर सो मैनी रूमर्स, राइट? तो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग एंड इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इस चैप्टर में। इट्स वेरी इजी चैप्टर, तो कोई घबराने वाला चैप्टर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा फ्रॉम द बिगनिंग कि कैसे ये रिलीज़ हुआ, कैसे ये आइडियोलॉजी बनी कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा भी कुछ कर सकता है, राइट? देखिए, मैं सबसे पहले आपको कनेक्ट करूँगा फ्रॉम द बिगनिंग में क्या था जब आपने ट्राइंगल को स्टडी किया था, क्योंकि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से रिलेटेड है पूरी तरह से, क्योंकि जो ट्राइंगल्स थे वहीं से ही हमने ये न्यू अप्रोच निकाली। अगर मैं अभी तक की बात करता हूँ तो ट्राइंगल में आपने 6 टाइप्स के ट्राइंगल्स पढ़े, राइट? वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करता हूँ या ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन कैटेगरी बन जाती है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में आप कहते हो एक्यूट भी मिलता है हमें, ऑब्ट्यूज मिल जाता है, राइट? और राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो स्केलिंग मिलता है, राइट? हमें इक्विलेटर मिल जाता है एंड आइसोसेलेस मिल जाता है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को रिलेट करने की कोशिश करूं तो इसमें हमने कोई रिलेशन सेट नहीं किया। अगर एक्यूट एंगल है तो वो अलग से बिहेव कर रहा है, उसका स्केलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक्यूट ये भी हो सकता है, एक्यूट ये भी हो सकता है, एक्यूट ये भी हो सकता है। तो इट मीन्स देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स टिल नाउ, अभी तक की बात कर रहा हूँ। बट ट्रिग्नोमेट्री ने उसी अप्रोच को ही लिया कि उन्होंने उसी कनेक्टिविटी को सेट किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उसी का नाम है जहां पर एंगल्स और साइड्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और कैन बी, और उस रिलेशनशिप का क्या नेम हो सकता है, क्या क्या वो रिलेशनशिप हो सकती हैं, कितनी है, राइट? और वो कैसे हेल्प करने वाली है, वी आर एंटरिंग इन दिस चैप्टर, राइट? सो ये था जो हमने पहले की जो बातें थी जो हमने पढ़ी थी, तो इसको हटा देते हैं, राइट? अब मैं सीधा चैप्टर पर आता हूँ। चैप्टर का अगर नेम से स्टार्ट करें तो नेम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्राई जो वर्ड है इसका मतलब है 3, गॉन इज रिप्रेजेंटिंग साइड्स, 3 साइड्स, मेट्रोन मींस मेजरमेंट, राइट? कि 3 साइड्स का मेजरमेंट की बात होती है, राइट? ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से लिया गया है क्योंकि इसमें 2 मैथमेटिशियंस जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इजिप्ट को इसमें क्रेडिट दूंगा। इजिप्ट में जितने भी मैथमेटिशियंस रहे हैं जनरली, उन सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रोल प्ले किया है। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ बेबीलोन में भी काफ़ी इसका वर्क किया गया, इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करते हैं तो आर्यभट्ट, राइट? आर्यभट्ट ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया और रेशियोज को यूज़ किया, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज की पार्ट है जो मैं बाद में बात करूंगा, और उन रेशियोज को यूज़ किया और फर्स्ट यूज़ भी करके दिखाया। तो इंडियंस मैथमेटिशियंस को भी इसका क्रेडिट जाता है। तो हम ज़्यादा उसमें एंट्री तो नहीं करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ अब उसको पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या किया। नाउ आई एम कमिंग टू द कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन निकलती है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मीन्स एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, राइट? कि किसी भी ट्राइंगल में काम करती है। बट अगर मैं इसको फ्रॉम द बिगनिंग बात करूं, राइट, फ्रॉम द बिगनिंग, तो इसका जो पॉइंट आया था वो सिर्फ हाइट निकालने के लिए आया। जब हम बात करते थे कि मुझे सपोज ये एक माउंटेन है, राइट, और एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन ये उठता था कि इसकी हाइट कैसे फाइंड की जाए, क्योंकि इतना बड़ा माउंटेन है, आप स्केल लेकर मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो वहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को रिलीज करने की कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम ये वाली हाइट निकाल पाए। या अगर यहाँ पर अगर बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बिल्डिंग, तो इसकी हाइट कैसे निकाली जाए?
राइट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब वो विदाउट मेजरिंग दिस वन हाउ कैन यू फाइंड, तो यहां से अगर इमेजिन किया जाए और मैं एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो इट मींस ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई किया गया सबसे पहले। उसके बाद इसमें और ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, इनोवेशंस हुए और इसको एक्सपेंड किया गया, तो हमने देखा कि ये सभी ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इन योर क्लास व्हाट वी विल डू, हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही बात करने वाले हैं, इसके अलावा किसी और ट्राइंगल में बात नहीं करेंगे। हाँ यस, इन 11th क्लास यू विल सी दैट कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अलग अलग ट्राइंगल्स में अप्लाई करने को मिलेगी। तो मैं अब यहाँ पर आने वाला हूँ कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री के दो डिविजन्स किए गए। सबसे मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो रेशियो एंड साइड, रेशियो ऑफ द मींस साइड्स और एंगल्स में रिलेशन कैसे, जो ये साइड्स है और एंगल्स, जो हम ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, तो वो रिलेशनशिप्स कैसे सेट किया जाए, राइट। अब मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, फिगर को जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करनी है, राइट। ओके, बिफोर एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ और बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, सबसे पहले मैं एंगल जानना चाहता हूँ कि एंगल है क्या, क्योंकि एंगल में बच्चों को अभी एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल एंगल में डिफाइन कैसे किया जाए या एंगल को कैसे डिफाइन किया जाए। अगर मैं एक बात करता हूँ, ये क्या है, दिस इज द वी कॉल इट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन कह सकते हो आप। फिर ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के साथ एक दूसरी लाइन मान लो आप, दूसरी रे है जो इसके साथ एक क्या बना रही है, टर्न ले रही है, दिस इज द टर्न। ये जो गैप बना, दिस गैप इज कॉल्ड या दिस बेंडिंग इज कॉल्ड एंगल, राइट। इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, कि यहाँ पर ये टर्मिनल हो गया। अब मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, कि ये साइड कितनी भी बड़ी हो जाए, ये साइड कितना भी बड़ा हो जाए, क्या ये एंगल का वैल्यू चेंज होगा? कभी नहीं हो सकता। दिस एंगल रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, राइट। ये सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, मीन्स टर्मिनल पॉइंट अपनी डायरेक्शन कहीं और लेकर आए तो इस एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है। बट अगर मैं इसी आर्म को इंक्रीज करता जाता हूं तो मेरे लिए एंगल एट एवरी पॉइंट ये सेम ही रहने वाला है, राइट। इट मीन्स आर्म्स के इंक्रीज होने से एंगल्स में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ये चीज समझने वाली थी जो आपको समझ ली। ओके, नाउ द सेम कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग हियर। अब समझ लीजिएगा इसमें कि मैंने ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये पॉइंट मैंने पुट किया और ये लाइन आ गई, राइट। ओके, एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस x, इसको मैं x1 मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज y1। एंड जो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये जो क्या कहते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ कि z1 है। देखिए मैंने अब ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में ही बात करनी है, राइट। अब सिंपल सी बात ये है कि इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, x1, y1 एंड z1, राइट। इन तीनों में आपस में कोई ना कोई रेशियो सेट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कुछ भी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमें वो चेक करना है। x अपॉन y1 भी ले सकते हो आप, मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूँ x1 अपॉन y1, राइट। x2 अपॉन सॉरी x1 अपॉन z1, y1 अपॉन z1, राइट। इक्वल तो नहीं लगाना है, मैं अभी रेशियोज की ही वैल्यू लिखने वाला हूँ। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उल्टा भी हो सकता है, z1 अपॉन y1, z1 अपॉन x1 एंड y1 अपॉन x2। देखिए मेरे पास 6 रेशियोज हैं जो मुझे मिल सकते हैं, इसके अलावा आप चेक करना आपको नहीं मिलेंगे। साइड्स के अगर 3 साइड्स हैं तो मैं ऐसे 6 रेशियोज बना सकता हूँ, डिफरेंट रेशियोज, राइट। ओके, ये बात हमें क्लियर हुई है। इनको बोला गया रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स। अब हमने क्या देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में, क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इसको आगे, इस लाइन को आगे इंक्रीज किया
और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल किया, तो अब मेरे लिए नया ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब मैं y1 को मैं सीधा यहाँ y2 बोलने वाला हूँ, देखिएगा, और ये मेरे लिए x1 होने वाली है। और अब मैं हाइपोटेनस भी चेंज कर दिया, ट्राइंगल की वैल्यू चेंज हो गई, ट्राइंगल की साइड्स चेंज हो गई, बट एक चीज है जो कभी चेंज नहीं हुई, क्या? ये एंगल। इस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा, राइट? थीटा मैंने नाम दिया। ये एंगल की वैल्यू चेंज हुई और ये एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर हमने क्या देखा, फिर चेक किया, यही सेम रेशियो, यहाँ पर x1 को y1 लिया, मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, x2 अपॉन y2, x2 अपॉन z2, y2 अपॉन z2, z2 अपॉन y2 एंड z2 अपॉन x2 एंड y2 अपॉन x2। इससे भी मुझे 6 रेशियोज मिले। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, ग्राफ शीट दीजिए और इस तरह से 2 ट्राइंगल आप बना के देख लीजिए विद सेम एंगल। तब आप ये देखना कि ये वाली जो वैल्यू है और ये दोनों आज भी सेम ही है। आफ्टर चेंजिंग द साइज ऑफ ट्राइंगल, इनका जो रेशियो है, अगर इसका रेशियो 2 आ रहा है तो इसका रेशियो भी 2 ही आएगा। इसका रेशियो अगर 1 आ रहा है तो इसका रेशियो भी 1 ही आएगा। इट मीन्स क्या चीज हो रहा है कि रेशियोज आर फिक्स, कि रेशियोज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो पाई, राइट? इसकी वजह से, जबकि साइड्स को इंक्रीज किया गया, साइड्स तो इंक्रीज हुई बट उनके रेशियोज फिक्स रहे। इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। उन्होंने बोला कि इट मीन्स कि कोई दीज रेशियोज आर फिक्स बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस एंगल। मतलब एंगल ने यहाँ पर रोल प्ले किया होगा, क्योंकि हमने एंगल को कांस्टेंट माना है। अगर आप एंगल चेंज कर देते हैं यहाँ से, सपोज आपने कहा कि मैंने एंगल चेंज कर दिया, तो फिर ये रेशियोज गड़बड़ हो जाते हैं। मीन्स एंगल्स और रिलेशन में कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो बाद में मैथमेटिशियंस ने इनको नेमिंग किया, इन रेशियोज को अपने अपने अकॉर्डिंग इनको नेमिंग किया गया, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, राइट? अब एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, जिसमें आप समझेंगे इस बात को कि मैं एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब मैं इसी फिगर को सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? कि रेशियोज कभी भी चेंज नहीं होते अगर एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है। ओके, मैं सपोज ये वाला जो एंगल है, ये जो रेशियो आए स्टूडेंट्स, एक चीज और भी है, ये जो रेशियोज आए मैंने इस एंगल को कंसीडर करके किया है सब कुछ। राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी कंसीडरेशन में नहीं लिया जाएगा, हमेशा या तो ये एंगल या ये एंगल, 2 ही एंगल्स कंसीडरेशन में लिए जाएंगे। तो मैंने इस एंगल को कंसीडर करके ये रेशियोज निकाले हैं। जब मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो मैं फिर यहाँ पर अप्रोच करूंगा उसको, राइट? फिर मेरे लिए ट्राइंगल इधर के साइड फॉर्म होगा। तो मैंने सिर्फ, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये वाला एंगल को अप्रोच कर रहा हूँ, जिसका नाम रख दिया मैंने थीटा। देखिए, जो भी एंगल का आप रेशियो निकाल रहे हो, जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप रेशियोज को सेट करोगे, आपको ध्यान रखना है उस एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, वो हमेशा आपको परपेंडिकुलर ही देनी है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। रीजन क्यों है? क्योंकि अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा और आपके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपने एंगल ऐसे लिया है, राइट? और अगर आप बाय द वे कहते हैं कि मुझे यहां खड़ा होना है, तो इट मीन्स आपको एंगल ये लेना पड़ेगा और आपके लिए हाइट हो जाएगी फिर ये वाली, राइट? ये कहीं ना कहीं आपका बिल्डिंग वाला मेथड ही है, जहां पर बिल्डिंग्स की या किसी भी हाई राइज बिल्डिंग या माउंटेन की हाइट निकाल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। अगर आप बिल्डिंग ऐसे खड़ी है तो इट मीन्स आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे, ऐसा नहीं कि आप ऊपर से खड़े होकर देखोगे, राइट? आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो और आप बिल्डिंग की हाइट निकालते हो। अगर आपके लिए बिल्डिंग यहाँ पर है तो आप यहाँ पर खड़े होंगे और आपके लिए बिल्डिंग आपके लिए हाइट बन जाएगी। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमेशा वो सोचते हैं कि ये जो खड़ी हुई लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, यही परपेंडिकुलर है। नो, अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आप कुछ भी मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर मुझे ये एंगल गिवन है और मैं इसी एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं ये एंगल मान के चल रहा हूँ
तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, ये बेस हो जाएगा। तो इट मींस स्टूडेंट्स की अभी आपको एक चीज पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये भी पता लग गया है कि हाइट कैसे निकालनी है, राइट। परपेंडिकुलर जो हम सोच के आ रहे थे अभी तक कि परपेंडिकुलर यही होता है, वो हमारा गलत थिंकिंग थी, वो कॉन्सेप्ट गलत था। एक्चुअली में ये एंगल है जो डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, राइट। ओके, मैं अब यहाँ पर आता हूँ। इस एंगल ने डिसाइड किया कि ये परपेंडिकुलर, बेस, और इसने डिसाइड कर दिया है ये हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है, राइट। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम ने कभी भी नहीं बोला आपको कि कौन परपेंडिकुलर लेना है और कौन बेस लेना है, वो वहां पर आपको यही बोलता कि आप कुछ भी लो लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, राइट। अब देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अब हम नॉर्मल बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर फिर अगेन मैं 3 रेशियोज स्टूडेंट्स वी हैव टेकन हियर, कि क्या क्या वो 3 रेशियोज हैं हमारे पास। तो आई हैव रिटन 3 रेशियोज, यू कैन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, one is this one, base upon hypotenuse can be, perpendicular upon hypotenuse can be, and we can take a reverse of this, right, reciprocal. So one by one we will discuss. So I want to tell you, if you are taking perpendicular in numerator and hypotenuse as denominator, then they have given the name it sine, S-I-N-E, right. Base upon hypotenuse, they have given the name is cosine. This one tangent. These are the full names, and later on what they have done, they were saying कि we can call it only sine. This one is cos, this one is tan, right. So these are known as trigonometric ratios, sine, cos, tan, right. And which angle we are using here, you know that theta, so it means they are the trigonometric ratio of theta, so we call it sin theta, cos theta and tan theta. It means एंगल आपको यहाँ पर ऐसे पुट करना है। अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि ये sin 30 है, ये cos 30 है, ये tan 30 है। तो इस तरह से एंगल का फॉर्मेशन बनता है, मीन्स एंगल आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके हैं, ये एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इफ एनीबडी आस्क यू, अगर कोई पूछता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, तो आप बोल दीजिएगा कि ये एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्योंकि इस एंगल ने ये वाले रेशियोज क्रिएट किए हैं, राइट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करने बैठता हूँ, राइट, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल में अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ से मुझे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो उल्टा हो गया, रिवर्स। अब साइन का उल्टा इन्होंने रखा कोसाइन, कोसेक, कोसेक थीटा। ओके, आई एम पुटिंग द एंगल आल्सो। देन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो व्हाट इज द रिवर्स ऑफ कोस, कोस इज सेक थीटा। बेस अपॉन perpendicular, it is cot theta. क्लियर। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे सर ये नेम तो कैसे आया, लेकिन नेम के लिए कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जो जिसके पास जो डिस्कवरी आती चली गई उन्होंने नाम देते चले गए। जैसे मैं आर्यभट्ट की बात करता हूँ, आर्यभट्ट ने इसका नाम दिया था जया, राइट। बाद में उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में किया गया, ग्रीक में कन्वर्ट किया गया, ग्रीक के टर्म्स जनरली लिए गए क्योंकि ग्रीक्स का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो उन्होंने अपने वर्डिंग में ही इन सबके नेम देने चालू कर दिए, राइट। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे नेम्स मिले। जीवा, जीवा को ट्रांसलेट पहले जया लिया गया नेम, फिर जीवा किया गया, जीवा को फिर साइन किया गया। इट मींस वी हैव गिवन द नेम। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है कि नाम यही क्यों दिया गया, क्योंकि इस नेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेम से वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ वो समझना है कि जो ये साइन जो नेम दिया ये एक्चुअली है क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस कौन सा एंगल के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। कौन सा एंगल होगा, फिर समझिएगा बात को। मैंने जो एंगल यहाँ लिया थीटा, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
और ये हाइपोटेन्यूज, और मैं अगर बाय द वे एंगल ले लेता हूं यहां, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, एंड हाइपोटेन्यूज ये। तब आपको समझना है कि ये वाला जो थीटा है, अगर मैं इस वाले थीटा की बात, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, नोट थीटा, तो इस साइन, इसके लिए जो साइन के लिए साइन अल्फा, कोस अल्फा और टेन अल्फा, ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे। इसमें क्या बनेगा, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो इट मींस आप किसी पर्टिकुलर एंगल के रेशियो निकालते हो, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, राइट। तो ये इसका एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना चाहिए, राइट। ओके, आई एम टेकिंग सम अगेन सम टू फिगर्स एंड यू हैव टू फाइंड like what is the ratio of that angle, right? I have taken one example here कि ABC एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली। तो एंड ये कंफर्म हो गया कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके निकालने हैं, एंगल ए। तो एंगल ए हमारा ये आ गया। अब आपको तुरंत आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि ए के सामने वाली जो साइड है ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड ये क्या बन जाएगा फिर आपके लिए, बेस। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिल गया, हमें बेस मिल गया, और क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें रेशियोज किसके निकालने, एंगल ए के। तो जब भी मैं ए के रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो साइन के आगे क्या लग जाएगा, ए, कोस के आगे क्या लग जाएगा, ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ये तीन चीजें रहेंगी आपके पास, राइट। नाउ 6 मींस साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये तीन चीजें ध्यान रखें। सबसे पहले पी बी, पी हमेशा ऊपर आएगा, कभी भी नीचे नहीं लेंगे साइन कोस टेन, क्योंकि ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो रेसिप्रोकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा नीचे लेंगे। अब पी अपॉन एच में रिलेशन बना, बी अपॉन एच में रिलेशन बन गया, बचा क्या, पी अपॉन बी ही बचेगा, राइट। ये बना दिया, देखिए मैंने। अब यहाँ पर मैं अगर मैं पी की बात करता हूँ, तो पी क्या है मेरे लिए, 5, तो आई विल पुट हियर 5। एच क्या है, 13, तो 5 अपॉन 13 क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। बी क्या है, बी इज 12 एंड 13, देखिए बी 12। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर फॉर्मुलेज ये वाला पार्ट क्लियर है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज क्लियर, देन आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। टेन ए कितना आ जाता है, देखिए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है, करेक्ट। अब कोट आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, कोट है किसका, रेसिप्रोकल 10 का, तो कितना हो गया, बी अपॉन पी। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, ये रेसिप्रोकल, इधर ये इसका रेसिप्रोकल। ये कनेक्शन आप दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखें। ये हो जाएगा एच अपॉन बी, दिस वन इज एच अपॉन। अब क्या करना है हमें, इसका उल्टा, तो मीन्स क्या, 12 अपॉन 5, रिवर्स 13 अपॉन 12, रिवर्स 13 अपॉन। तो इस तरह से साइन कोस 10, कोट सेक कोसेक, इन सब की वैल्यू मिल जाती है। एक चीज और भी है स्टूडेंट, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, देयर इज नो यूनिट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई यूनिट नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि साइड अपॉन साइड दोनों की यूनिट कट जाती है और कोई यूनिट नहीं बन पाएगी। ओके, नाउ मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, दोबारा हम इसको करते हैं कि आप ये बिल्कुल नोट करके रखें, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं बार बार इसको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे इसकी, मुश्किल से आपको 10 या 12 क्वेश्चंस के बाद आप इस पर अपनी कमांड बना पाओगे। ऐसे एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस करिए, कोई भी ट्राइंगल लीजिए, जस्ट पुट द साइड्स एंड जस्ट फाइंड द रेशियोज। एंड ओके, कोसेक एक्स, cos x to cos थीटा, राइट। इसमें एक चीज और निकलती है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1
एक हम ये रिजल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, cot थीटा 1, cos थीटा एंड sin थीटा 1। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ऐसे ऐसे नए नए रिलेशंस बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, राइट। एक तो ये सब ये वाली बात होती है। एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको एक टर्म मिसिंग हो जाती है, राइट। सपोज एक साइड नहीं दी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तब आप थर्ड साइड निकालेंगे और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाएंगे। नाउ ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दे दी है कि साइन ए 3/5 है, कोई फिगर गिवन नहीं है, और बोल दिया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। एक क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म हो जाता है। एक तो आपने किया कि उसमें ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गया आपको, और आपने रेशियोज निकाल दिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। ओके, अब इस वाले केस में क्या है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप फिगर बनाओगे तो आप उसको समझ पाओगे कि एग्जैक्टली करना कैसे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला ए, तो इट मीन्स एक चीज फिक्स हो गया, आपको ए पॉइंट तो मानना पड़ेगा। अब ए पॉइंट आप कौन सा मानना चाहते हो, मैंने सपोज माना कि ये ए पॉइंट है मेरे लिए, राइट। या मैं इसको ए ही मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि ये वाले तो आप पी क्यू भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए तो फिक्स कर ही दिया है क्योंकि ये एंगल है, क्योंकि इस एंगल के रेशियो गिवन है। साइन जो है, साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए, राइट। अब मुझे समझने वाली बात ये है, अगर ये ए है, मुझे इसी के रेशियोज निकालने हैं, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये साइड क्या हो जाएगी, बेस, और ये साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ओके, अब साइन का जो फॉर्मूला है, अब देखिए फिर मैं एक छोटी सी टेक्निक यूज करते हैं, P अपॉन एच, B अपॉन एच एंड P अपॉन बी। एक्चुअली में साइन कोस टेन ये है, ये साइन है, ये कोस है, और ये टेन है। कुछ बच्चे कभी कभी कुछ जगह पर देखने को मिलता है कि इसको याद करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज कर लेते हैं, राइट। कैसे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मीन्स पापा, राइट, बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मीन्स देयर आर सो मेनी टेक्निक। अगर आप इसकी वैसे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब आप एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस में ये बार बार पुट करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा कि सबसे साइन का मतलब है P अपॉन एच, कोस है B अपॉन एच, एंड दिस इज P अपॉन बी। और tan का उल्टा क्या होता है, cot, इसका sec, और ये cosec। सिर्फ ये चीज ध्यान रख लीजिए आप, बाकी कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो साइन ए जो हमें दिया है 3/5, ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया गया है। मतलब जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है वो परपेंडिकुलर का काम करने वाला है, और जो ये है ये 5 बेस का काम करने वाला है। आप चाहो तो x नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रेशियो होते हैं तो जनरली की सपोज 3x एंड 5x, राइट, बाद में वो x कैंसिल ही होना है। तो हमें एक चीज पता लगा कि इसके बेसिस पर बेस क्या निकल जाएगा, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड्स आई हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, आपको पता है ये निकालना है आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर। पी इज 3 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड एच इज 5 स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज, दिस इज 25 माइनस 9 16। ओके, बी इज इक्वल टू कितना, +4। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर -4 भी आ सकता है, बट साइड में आप माइनस कैसे ले सकते हो, राइट, क्योंकि ट्राइंगल की साइड निकाल रहे हो तो आपको प्लस के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। अब सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, cos a क्या हो गया, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 4, तो 4/5। tan क्या होता है फॉर्मूला, p अपॉन b। p क्या है हमारे लिए 3, b क्या है 4। अब आपको सिंपल सा पता है cot क्या होता है, cot a जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, sec a रिवर्स ऑफ दिस, और cosec a रिवर्स ऑफ साइन। तो कितना आ जाता है 5/3, मीन्स 5/3। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स यही है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कहाँ है, बेस कहाँ है और हाइपोटेनस कहाँ है,
और ये जो तीन फॉर्मूले हैं साइन कोस टेन, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। सिर्फ स्मॉल नॉलेज चाहिए और आपको बहुत सारे सम्स में ये हेल्प करेगा, राइट। तो ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो बिगिनिंग थी ट्रिग्नोमेट्री की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।